बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज दानियाल अबूज़र और मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आपको अभी तक हमारा ये न्यूज़ बताने का सिलसिला पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपकी कोई राय हो तो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी सैलरी में एक 200% का हाइक दिया है। उनकी सैलरी 200% बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा इंडिया के एक फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर हैं, वो इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर पर बरस पड़े हैं। वो किस बात पर बरस पड़े हैं, इस बारे में बात करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान किया था कि PSL 10 के जो प्ले ऑफ के मैचेस हैं और जो PSL 10 का फाइनल है वो इंग्लैंड में करवाया जाए, लेकिन इस पर ECB ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया है। उनके पास ग्राउंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, इन्होंने ऐसा कहकर ये PCB को ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया उनकी तरफ से। खबरों का सिलसिला वन बाय वन शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि कल PCB ने PSL 10 की एक टेंटेटिव विंडो अनाउंस की थी कि PSL 10 इन डेट से इस डेट तक हो सकता है। तो जनाब वो डेट्स ये हैं कि अप्रैल 10 से मई 25 तक PSL 10 हो सकता है। इन डेट्स के दरमियान में PSL 10 का शेड्यूल बनेगा। इसकी वजह क्या है, ये PSL का 10th एडिशन है और इससे पहले 9 एडिशन फरवरी और मार्च में हुआ करते थे, यानी कि ये विंडो होती थी फरवरी और मार्च में, लेकिन इस बार अप्रैल और मई में होना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि इस बार पाकिस्तान में होगी, तो उसकी वजह से PSL लेट कर दी गई। और आप जानते हैं कि IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग भी अप्रैल और मई में होती है हमेशा हर साल, तो इस बार PSL और IPL भी आपस में क्लैश करेगी। तो जनाब देखते हैं कि प्लेयर्स अब क्या चूज करते हैं, या PSL की तरफ आते हैं या बहुत से बड़े प्लेयर्स IPL की तरफ जाते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा किस प्लेयर की क्या प्रायोरिटी है, वो कौन सी लीग को सेलेक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार ये प्लान किया था कि जो PSL 10 के प्ले ऑफ्स हैं और जो PSL 10 का फाइनल मैच है वो हम इंग्लैंड में करवाएंगे, यानी कि इंग्लैंड के स्टेडियम्स में करवाएंगे। उसकी वजह गर्मी भी है, क्योंकि PSL पहली बार गर्मी के सीज़न में होने जा रहा है। इससे पहले हमेशा PSL सर्दियों में होता रहा है। तो लेकिन ECB ने ये कहकर कि हमारे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, उन्होंने PCB की ये ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। और अब PCB हुकाम का ये कहना है कि PSL 10 के मैचेस हो सकता है कि UAE में करवाए जाएँ, लेकिन वहाँ भी गर्मी का इशू है। तो लेट्स सी कि ये मैचेस अब कहाँ पर होते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं सिकंदर रजा, जो कि पाकिस्तान बॉर्न है। उन्होंने अपनी बहुत सी क्रिकेट लाहौर में खेली और वो पाकिस्तान के साथ एक डोमेस्टिक सीजन भी खेल चुके हैं। वो खेलते जिम्बाब्वे से ही थे, लेकिन वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन एक खेलने आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा जनाब, उनसे एक ट्विटर सारिफ ने ट्विटर स्पेस में ये सवाल किया है कि हैव यू एवर थॉट अबाउट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, यू कुड हेल्प रिजॉल्व द मिडल ऑर्डर बैटिंग वॉज। यानी कि उनसे एक शायकीन क्रिकेट ने ये सवाल किया कि आप कभी ये सोच सकते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए वापस आकर खेलेंगे और आपके आने से पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर का इशू है वो हल हो सकता है। तो इस पर सिकंदर रजा ने अपनी जो ऑनेस्टी है, अपना जो फेथ है जिम्बाब्वे क्रिकेट पर, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये जवाब दिया कि आई विल ओनली एंड एवर रिप्रेजेंट जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे स्पेंड टाइम एंड मनी ऑन मी एंड आई एम ओनली ट्राइंग टू रीपे देयर फेथ एंड वट एवर आई अचीव विल नेवर इवन गेट क्लोज टू रिपेइंग इट। जिम्बाब्वे इज़ माइन एंड आई एम देयर्स फुली। तो जनाब आप देख सकते हैं सिकंदर रजा ने कितनी ऑनेस्टी के साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं अगर कहीं से खेलूंगा तो वो सिर्फ जिम्बाब्वे की तरफ से खेलूंगा। और वो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की जानिब से 17 टेस्ट मैचेस, 142 वनडे इंटरनेशनल और 91 T20I मैच भी खेल चुके हैं और अभी वो T20I के कप्तान भी हैं जिम्बाब्वे के। तो जनाब जिम्बाब्वे ने बड़ा स्पेंड किया है, ये सिकंदर रजा का कहना है कि जिम्बाब्वे ने मुझ पर बड़ा इन्वेस्ट किया है, बड़ा टाइम दिया है और मुझे बड़ा ग्रो करवाया है। तो मैं अगर कभी भी खेलूंगा तो जिम्बाब्वे की जानिब से ही खेलूंगा और पाकिस्तान आकर खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा जनाब इंडिया के एक फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं आशीष नेहरा, जो कि MS धोनी की कप्तानी में बड़ा अरसा खेलते रहे, गंगुली की कप्तानी में बड़ा अरसा खेलते रहे। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है गौतम गंभीर को। वो क्यों किया है कि उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इंडिया के जो नए हेड कोच हैं उन्होंने श्रीलंका की वाइट बॉल सीरीज़ में गलती की है। आप जानते हैं कि इंडिया अभी रिसेंटली परसों श्रीलंका से एक वनडे मैच हारा है और उससे पहले जो उनका पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था श्रीलंका के खिलाफ वो ड्रॉ हुआ है। तो यानी कि इंडिया अब ये सीरीज़ जीत नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता इसको ड्रॉ जरूर कर सकता है। कल आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। तो जनाब आशीष नेहरा ने कहा है कि गौतम गंभीर को विराट कोहली और रोहित शर्मा को रेस्ट देना चाहिए था, उनको इस सीरीज़ में नहीं खिलाना चाहिए था। उनका बेसिकली ये कहना है कि गौतम गंभीर कोई फॉरेनर कोच तो है नहीं जो उन्होंने अपने मामला ठीक रखने हैं यहाँ के प्लेयर से, बड़े प्लेयर से, या उनको पता ना हो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कैसा खेलते हैं। तो उनको इस सीरीज़ में ज़रूर रेस्ट देना चाहिए था और इसकी जगह नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करना चाहिए था। लेकिन ये आशीष नेहरा की राय है, उस पर उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि गंभीर हैड अ चांस टू ट्राई न्यू प्लेयर्स फॉर द श्रीलंका सीरीज। ही नोज एवरीथिंग अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। यही जो मैंने आपको कहा, गौतम इज नॉट एन ओवरसीज कोच हु वांट्स टू गेट हिज इक्वेशन राइट विद 2 स्टार प्लेयर्स। जनाब उनका ये सोचना है कि इस सीरीज में
बड़े जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट देना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ और भी है, रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के फ़ौरन बाद T20I से रिटायरमेंट दे चुके हैं। तो अगर आप वो वनडे भी नहीं खेलेंगे तो वो टोटली सिस्टम से आउट रहेंगे। तो गंभीर भी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने इनको खिलाया उस सीरीज़ में ताकि वो वार्म अप रहें, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया टीम की पार्टिसिपेशन अभी कंफर्म नहीं है। तो आशीष नेहरा का ये कहना था। इसके बाद गौतम गंभीर ने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि रिमूव द वर्ड रेस्ट फ्रॉम इंडियन क्रिकेट डिक्शनरी। उन्होंने कहा कि ये रेस्ट का वर्ड इंडियन क्रिकेट की डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल दिया जाए। किसी भी प्लेयर को अब रेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो स्टार प्लेयर हो चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, उनको रेस्ट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अच्छा जनाब, कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि पीसीबी ने डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के, उनकी फाइनेंशियल अपलिफ्टिंग की है, उनकी सैलरीज में 200% इजाफा किया है। ये कितना था मैं आपको बता चलूँ कि लास्ट ईयर पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो सैलरीज थी वो 50,000 से 3 लाख तक रेंज कर रही थी। लेकिन इस साल पीसीबी ने जो हाईएस्ट सैलरी रखी है वो 5.5 लाख रुपए रखी है। यानी कि जो कैटेगरी ए के प्लेयर्स होंगे, जो टॉप प्लेयर्स होंगे, डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान की जानिब से खेलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिनका 1 साल ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने रीजन की जानिब से या अपने डिपार्टमेंट की जानिब से, उसमें जो कैटेगरी ए का प्लेयर होगा वो हर महीने 5.5 लाख तक कमा सकता है, और जो मिनिमम कमा सकते हैं वो 4 लाख तक कमा सकते हैं। जनाब इजाफा कुछ यूँ है कि कैटेगरी ए में 40 प्लेयर्स इंक्लूड होंगे जिनकी सैलरीज पर मंथ 5.5 लाख रुपए होगी। लास्ट टाइम ये 3 लाख था कैटेगरी ए का। और कैटेगरी 2 में 50 प्लेयर्स शामिल होंगे जो कि माहाना 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी 3 है एक, जिसमें 60 प्लेयर्स होंगे, यानी कि टोटल ये 150 प्लेयर्स का एक पूल होगा। कैटेगरी 3 में 60 प्लेयर्स होंगे और वो 2.5 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। इसके अलावा जो फीस है, जो मैच फीस होती है, वो भी इस दफ़ा डबल कर दी गई है। यानी कि लास्ट ईयर मैच फीस रेंज कर रही थी 40,000 से 80,000 रुपये तक, यानी कि वाइट बॉल की 40,000 फीस थी और रेड बॉल की 80,000 फीस थी। लेकिन इस बार रेड बॉल में यानी कि 4 डे मैचेस जो प्लेयर खेलेगा तो एक मैच की फ़ीस होगी 2 लाख रुपये। इसके अलावा जो वनडे खेलेगा उसकी 1,25,000 मैच फीस होगी, और T20I की मैच फीस कम करके लाख रुपये कर दी गई है। तो एक बहुत बड़ा इजाफा है, और ये होना भी चाहिए। हम अक्सर ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया के इवन डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, दुलीप ट्रॉफी खेलते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि उनके पास अपना घर होता है, वो अपनी गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, उन बेचारों के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी कोई अच्छी बाइक ले सकें या अपना कोई अच्छा घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पीसीबी अब जो डोमेस्टिक हमारे टॉप 150 प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज पर बड़ा फोकस कर रहा है, उनकी फाइनेंशियल अपलिफ्टिंग कर रहा है, ताकि वो पूरा साल जो, क्योंकि सीज़न तो 3 से 4 मंथ का होता है, उसके बाद 8 महीने प्लेयर्स बिल्कुल फ्री होते हैं। यानी कि वो पीसीबी की कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते अनटिल अनलेस कि आपकी कहीं आगे सिलेक्शन ना हो जाए, तो 8 महीने आप सिर्फ क्लब क्रिकेट खेलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है पीसीबी की जानिब से कि वो प्लेयर्स अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अगर उन्होंने क्रिकेट को सोलली एज अ कैरियर चुना हुआ है तो उनको कोई दूसरे काम ना करने पड़े, उनको कोई और जॉब्स ना करनी पड़े, उनको किसी और चीज़ पर फोकस ना करना पड़े, वो अपना तमाम तर फोकस क्रिकेट पर रखें और अपने अखराजात अच्छी तरह पूरे कर सकें। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक और न्यूज़ है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इस टाइम डार्विन गई हुई है ऑस्ट्रेलिया के टूर पर, जहां वो बांग्लादेश ए के खिलाफ पहले 4 डे सीरीज़ खेली जो कि ड्रॉ हो गई, और अब वाइट बॉल सीरीज़ खेल रही है। तो इस सिलसिले में दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने बासानी बांग्लादेश ए को हरा दिया। बांग्लादेश ए ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 78 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद इमरान जूनियर ने 3 विकेटें ली, और उसके अलावा खुर्रम शहजाद, जहांदाद खान और मुबस्सिर जो कि ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और जवाब में पाकिस्तान ने बासानी ये टारगेट चेज़ कर लिया और दूसरा वनडे इंटरनेशनल भी जीत लिया। तो जनाब दैट्स अ रैप फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को बारहा कह रहा हूँ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय हो, हमारे से कोई गलती हो रही हो, या आप कोई चीज़ इस न्यूज़ में ऐड करवाना चाहते हो किसी और टूर्नामेंट के मुतालिक, या कोई एनालिसिस में आपको कोई गलती लग रही हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।